गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमारा 5th लेसन चल रहा है एडजेक्टिव्स, उसमें हमने जो एडजेक्टिव की डेफिनेशन रीड की है, उसके काइंड्स को पढ़ा है। उसके काइंड्स को हमने एक क्लियर पूरा काइंड को एकदम क्लियरली पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उसके आगे का रिमेनिंग चैप्टर। फिर आता है यहाँ पर, पहले हमने पॉजेसिव एडजेक्टिव्स तक कंप्लीट किया था, ये उसके रिमेंबर वाले पॉइंट और एग्जाम्पल रीड करके। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, नाउन्स यूज्ड एज एडजेक्टिव। जो नाउन एडजेक्टिव के जैसे यूज़ होते हैं, कौन से हैं? नाउन यूज्ड एज एडजेक्टिव्स रिटेन देयर ओरिजिनल फॉर्म। जो नाउन होते हैं ना, जो एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होते हैं, तो वह सेम एज इट इज़ ही यूज़ होते हैं। ठीक है, वो उनके ओरिजिनल फॉर्म में ही यूज़ होते हैं, उनको चेंज नहीं करते हैं वर्ड्स को। जैसे सुशांत गिफ्टेड दीप्ति अ लेदर पर्स। अब यहाँ पर एडजेक्टिव आ गया, ये पर्स दिया सुशांत ने दीप्ति को। कौन सा पर्स दिया? लेदर का पर्स। तो ये लेदर क्या हो गया? उसकी विशेषता हो गई ना। पर ये एक लेदर तो एक नाउन है, चमड़े का। ठीक है, तो लेदर तो नाउन है, पर यहाँ पर उसको नाउन को एक एडजेक्टिव के रूप में लिया हुआ है। हियर लेदर फंक्शंस एज अ एडजेक्टिव फॉर पर्स विच इज़ अ नाउन। यहाँ पर नाउन जो एक पर्स है, उसको यह लेदर भी एक नाउन है, पर इसको यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में ले रखा है। अब जैसे ये होता, सुशांत गिफ्टेड दीप्ति अ पर्स मेड ऑफ प्योर लेदर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बता रहा है ना, सुशांत गिफ्टेड दीप्ति अ पर्स, सुशांत ने दीप्ति को एक पर्स दिया, मेड ऑफ प्योर लेदर, जो लेदर से बना हुआ है। अब इसमें तो एडजेक्टिव नहीं है, इसमें तो ये नाउन ही आया। क्यों? क्योंकि लेदर से बना हुआ चीज़ है, तो लेदर यहाँ पर नाउन आई है। अगर इस एग्जाम्पल को इसमें पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं, तो ये लेदर पर्स आ रहा है, तो ये लेदर एडजेक्टिव बन जाता है। और इस एग्जाम्पल में ये पर्स भी एक नाउन है और लेदर भी एक नाउन है। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट आता है वर्ब यूज्ड एज एडजेक्टिव। अब वर्ब को भी हम एडजेक्टिव के रूप में ले सकते हैं। कैसे? द प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब्स आर यूज्ड एज एडजेक्टिव। जो प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब होती है, उसको हम एडजेक्टिव के रूप में ले सकते हैं। कैसे? जैसे लास्ट नाइट ग्रैनी टोल्ड अस एन एक्साइटिंग स्टोरी। एक्साइट का हमने पास्ट प्रेजेंट फॉर्म बनाया एक्साइटिंग। तो एक्साइटिंग एक वर्ब है, एक्साइट और उसका प्रेजेंट फॉर्म एक्साइटिंग, ये एक वर्ब है। ठीक है, पर यहाँ पर उसको एडजेक्टिव के रूप में लिया है। क्यों? क्योंकि स्टोरी की विशेषता बता रहा है कि कौन सी स्टोरी पढ़ी थी, एक्साइटिंग स्टोरी पढ़ी थी। थ्रो अवे ऑल योर टोन क्लॉथ्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये टोन, इसकी विशेषता है ये। ठीक है, तो टोन क्लोथ्स को फेंक दो, तो ये एक वर्ब है, उसको यहाँ पर क्लोथ्स के साथ में यूज़ किया, तो ये एडजेक्टिव बन गया। द वुंडेड सोल्जर वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल। अब वुंड जो बोलते हैं ना अपन, दर्द, जख्म, और वुंडेड हो गया पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इसका, वुंड का। तो वुंडेड सोल्जर, अब सोल्जर की विशेषता बता रहा है, कौन सा सोल्जर? जिसको चोट लगी है वो सोल्जर। तो ये वुंडेड क्या हो गया? यहाँ पर एक एडजेक्टिव के रूप में आ गया। ठीक है, फिर आता है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। मैनी अ टाइम अ नाउन इज क्वालिफाइड बाय मोर देन वन एडजेक्टिव। द एडजेक्टिव नीड टू बी सीक्वेंस्ड। अब यहाँ पर क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि नाउन को क्वालिफाई किया जाता है मोर देन वन एडजेक्टिव, एक से ज़्यादा एडजेक्टिव उसमें यूज़ होते हैं। तो द एडजेक्टिव नीड टू बी सीक्वेंस, और तो उस जगह क्या होता है, एडजेक्टिव को एक प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए। आगे पढ़ेंगे। द मीटिंग वॉज हेल्ड इन अ इम्प्रेसिव हाई राउंड कॉन्फ्रेंस रूम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, कॉन्फ्रेंस रूम की विशेषता बता रहा है। कौन सा कॉन्फ्रेंस रूम है? जो इम्प्रेसिव है, हाई है, राउंड है। ठीक है, तो ये एक कॉन्फ्रेंस रूम की विशेषता बता रहा था वो। तो इसमें कौन कौन सा रूम बता रहा है? इसमें देखो बहुत सारे आते हैं, ओपिनियन आता है, ये फिजिकल डिस्क्रिप्शन, जैसे रूम कैसा है, साइज में, शेप में, एज में, कलर में, फिर उसकी मटेरियल आता है, क्वालिफायर आता है, फिर नाउन आता है। नाउन क्या हो गया? रूम एक नाउन है हमारा। कौन सा रूम है? तो ये बता रहा है, देखो फर्स्ट में आ रहा है, अपन ओपिनियन बताते हैं, इम्प्रेसिव हमारा ओपिनियन है कि जैसे वाह कितना इम्प्रेसिव है ना। हाई उसकी साइज हो गई, राउंड उसका शेप हो गया, और कॉन्फ्रेंस उसकी क्वालिफायर हो गई। कौन से रूम में? कॉन्फ्रेंस रूम में। तो इस सेंटेंस के अंदर 1 2 3 4 एडजेक्टिव यूज़ हो रहे हैं, पर ये एक सीक्वेंस में यूज़ हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये प्रॉपर सेंटेंस बन रहा है।
उसी हिसाब से अब आगे देखिए हम अपनी जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1 उसको हम यहाँ पर आज करेंगे। मैंने ये हिंदी वाले वर्ड्स इसलिए लिख रखे हैं कि आप लोग कंफ्यूज ना हो और समझ जाए उस चीज़ को, है ना। इसमें ये वर्ड्स दे रखे हैं एक्सप्रेस। एक्सप्रेस यहाँ पर एक चीज़ होती है व्यक्त करना और एक्सप्रेस होता है जो चालू रोड होती है ना, एक्सप्रेस हाईवे नहीं बोलते अपन, तो वो एक्सप्रेस। ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी, रूइंड मतलब खराब करना, शैलो उथला मतलब जैसे अपन बोलते हैं ना शैलो वर्ड कम डीप नहीं ज़्यादा। फैबुलस शानदार। ग्रीजली यहाँ पर होता है ब्राउन कलर, है ना, ग्रीजली मीन्स होता है ब्राउन कलर। डिलीशियस स्वादिष्ट। ग्रेसफुल जो सुंदर। स्टेल बासी। फुर्री पोस्ट यहाँ पर बहुत बालों वाला, है ना, फुर्री मतलब बालों वाला। डिसाइडफुल धोखेबाज। पियर्सिंग चुभने वाला। स्किलफुल कुशल। डेडली घातक। क्लियर और क्लियर मतलब स्पष्ट साफ, ठीक है। तो वैसे ही ये जो आपके वर्ड्स दे रखे हैं नाउ इनके आगे अपने को एडजेक्टिव्स का यूज़ करना है। फर्स्ट है एन। अब एन लगा है तो देखिए एन किस किस के वर्ड्स के आगे लगता है, पढ़ा था ना आपने आर्टिकल्स में, जो वॉवेल से स्टार्ट होते हैं वर्ड्स उनके साथ में, इसलिए यहाँ पर एन लगा है। तो एन ओ एक वॉवेल है तो हमने ऑब्स्टिनेट मूल। अब यहाँ पर म्यूल मतलब होता है हठी व्यक्ति और ऑब्स्टिनेट मतलब क्या होता है जिद्दी, तो एक जिद्दी हठी व्यक्ति। फिर सेकंड आ रहा है अ केक। केक कौन सा होता है, डिलीशियस स्वादिष्ट, तो अ डिलीशियस केक। थर्ड है अ डैश कैस्टल। कैस्टल महल, तो महल कौन सा महल है जो तबाह हो चुका है, पूरा खराब हो चुका है, तो अ रूइंड कैस्टल। फिर फोर्थ है अ डैश श्रिंक। श्रिंक मतलब होता है चिल्लाना, तो जो चिल्लाने की आवाज़ कैसे अपने को चुभती है, तो अ प्रेसिंग स्क्रिंग, तो चिल्लाने की आवाज़ चुभ रही है कानों में। फिर फिफ्थ है एन डैश पाथ। अब कौन सा पाथ है, पाथ मतलब रास्ता होता है, एन तो एन यूज़ हुआ। एन मीन्स क्या होता है, जो वॉवेल से स्टार्ट होने वाली स्पेलिंग है, तो एन एक्सप्रेस पाथ जो रेगुलर चलता रहता है वो रास्ता। सिक्स्थ आ रहा है अ डैश बियर। बियर कौन सा होता है, जिसके बहुत सारे बाल होते हैं ना उसके, तो अ फुर्रे बियर। सेवेंथ है अ डैश वर्कर। कौन सा वर्कर, जो बहुत ही स्किलफुल है ना, स्किलफुल मतलब अपन ने पढ़ा ना यहाँ पर जिसमें बहुत सारी कुशलता है, तो वर्कर काम करने वाला, अ स्किलफुल वर्कर। अ डेडली वेपन। वेपन मतलब हथियार होता है, ठीक है, और डेडली का मतलब होता है घातक, है ना, जो हमें नुकसान पहुंचा सके, तो अ डेडली वेपन। नाइन्थ है अ ग्रेसफुल डांसर। ग्रेसफुल मतलब होता है सुंदर, तो ग्रेसफुल तो एक सुंदर डांसर। टेंथ है अ ग्रीजली माउस। ग्रीजली का मीन्स होता है ब्राउन कलर, ठीक है, तो अ ब्राउन कलर, एक ब्राउन कलर का माउस है, अ ग्रीजली माउस। 11th है अ फैबुलस डायमंड। डायमंड बहुत शानदार होता है ना, डायमंड चमकते रहते हैं, तो अ फैबुलस डायमंड। 12th है अ स्टेल लूफ ऑफ ब्रेड। लूफ ऑफ ब्रेड मतलब जो ब्रेड का जो पूरा पैकेट आता है ना, जिसमें बहुत सारे ब्रेड होते हैं, उसको हम लूफ ऑफ ब्रेड बोलते हैं, तो लूफ ऑफ ब्रेड जो सड़ चुका है। 13th है अ शैलो पॉन्ड। तालाब, तालाब मतलब जो एकदम डीप नहीं है, हल्का हल्का तालाब, तो अ शैलो तालाब, तो पॉन्ड। 14th है अ डिसाइटफुल पर्सन। डिसिटफुल मतलब धोखेबाज इंसान, है ना, तो डिसिटफुल पर्सन। अ क्लियर स्काई। आकाश एकदम क्लियर है, तो अ क्लियर स्काई। तो ये हमने हमारा लेसन कंप्लीट किया था, उसकी एक्सरसाइज में फर्स्ट वाली हमने की थी। अब एक बात मुझे बताइए, सेकंड वाली एक्सरसाइज, थर्ड वाली एक्सरसाइज इस लेसन के अकॉर्डिंग अगर आप लोग कर सके तो कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे आपके सामने एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ये एक्सरसाइज आपको फर्स्ट वाला है जो ये आपको आपकी बुक में करनी है। थैंक यू।